बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, सर बानी पीटीआई को क्यों लगता है कि हुकूमत 2 महीने की मेहमान है? देखें, जो हुकूमत के काम हैं उससे लगता है, और हुकूमत अब पहले तो ये आपस में भी इनकी क्लैरिटी, आपने अच्छा सवाल पूछा कि क्या इकट्ठे हैं, क्योंकि बजट तक तो इनके नहीं लगता था कि ये इकट्ठे चल रहे हैं। कि हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हैं उन्होंने तो बजट की डॉक्यूमेंट्स देखी नहीं थी जब हम ये सवाल करते थे। उसके अलावा अब जो ये अदालतों के साथ एक महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये राह फरार ले रहे हैं रिजर्व सीट से भी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भी तरीके से ये डिले कर रहे हैं। इलेक्शन पिटिशंस मेरे जैसे कि 104 वोटों की के फ़र्क वाली वो लग ही नहीं रही हैं। सो ये मामलात लेकिन कितनी देर लटका लेंगे? जुडिशल ईयर जो है वो अगले महीने शुरू हो जाएगा। सो मामलात लाजमी तौर पे आगे चलने हैं। सो उस तनाजुर के अंदर ये जैसे ही इस्लामाबाद के हल्के ऑलरेडी खुल चुके हुए हैं, सुलेमान राजा साहब के हल्के के ऊपर भी बड़ी खुली बात हो रही है, उस पर आज भी पर्तन की रिपोर्ट भी आई है। मेरे हल्के का जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ फॉर्म 48 के ऊपर जो क्लैरिकल मिस्टेक है, अगर वो दुरुस्त कर दें तो वो गिलानी साहब की सीट चली जाती है। सो ये चीज़ें जब कुछ भी फैसले आने शुरू हो जाएंगे और रिजर्व सीट्स के मामले पे भी चलें, अदालत से क्लैरिटी आ जाएगी इवेंचुअली, तो जाहिर है इनका पार्लियामान के अंदर भी इस तरह हुकूमत साजी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, हमें ये लगता है कि पीपल्स पार्टी बोझ उठाएगी नहीं नून लीग की पॉलिसीज़ का। अगर तो नून लीग की अपनी पॉलिसीज़ हैं, ये बिजली के बोझ का, महंगाई का, जो मईशत के साथ इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, सर उठाना तो चाहिए, आईनी ओहदे तो हैं इनके पास। नहीं तो मुझे वो ये लगता है कि वो इसीलिए कहते हैं ना कि वो सियासत के सबसे ज़्यादा समझते हैं सदर पाकिस्तान, कि वो 5 साल के लिए उन्होंने सदारत और मेरे सियासी मुखालिफ को चेयरमैन सेनेट उन्होंने बना दी है, तो वो तो इनके पास पोजीशन रहेंगी। और इनके ही जनरल सेक्रेटरी ने, नैयर बुखारी साहब ने कहा कि जी नए इलेक्शन होने चाहिए, तो ये नए इलेक्शन कराएंगे, अपनी इससे जान छोड़ेंगे। अपनी जो 2 की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेनी थी वो इनको मिल चुकी हैं। मेरी दरख्वास्त इनसे ये होगी कि अगर इलेक्शन वाकई दोबारा होते हैं, मैं तो पहले ही कहता हूँ मेरी इस साल हैट्रिक हो जाएगी शायद, लेकिन फिर उसके बाद सदारत का और चेयरमैन सेनेट का भी दोबारा इलेक्शन कराएं, बिकॉज वो भी तो इन्हीं फॉर्म 47 की सीटों बस हम सर इसी में फंसे रहे, इलेक्शन कराई जाए और फिर दोबारा से इलेक्शन के प्रोसेस में चले जाएं। मुझे नहीं लगता वैसे हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बानी पीटीआई कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस फराहम की जाएं और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है तो वो उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। अच्छा सर, फुटेजेस मौजूद हैं, काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, देखी भी हैं, चली भी हैं, लेकिन उनमें से जो लोग वाकई तहरीक इंसाफ के हैं, अगर बानी पीटीआई कह देंगे कि जनाब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, तो क्या वो अपने दिफा में नहीं जाएंगे कोर्ट में? वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पे ये सब कुछ किया? देखिए, मैं इस पर पहले बात ये करूंगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अभी भी अब कई जो मुकदमात हैं 9 मई के, चाहे लाहौर के हों कि बाकी शहरों के हों, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड के ऊपर कोई वीडियो फुटेजेस ऐसी नहीं दी जिसके अंदर किसी को मुजरिम करार दिया जा सके। जहाँ आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बात करते हैं फॉर एग्जांपल लोग, तो उनकी जो वीडियो फुटेज या इस तरह की और कायदीन की जो वीडियो फुटेज नज़र आती रही है सोशल मीडिया पे, उसमें तो वो मना कर रहे हैं लोगों को कि आप इस जगह पे ना जाएं, इधर अंदर ना जाएं, कोई तोड़ फोड़ ना करें, पुरअमन रहें। पुरअमन एहतजाज तो हर किसी का एक सियासी जमहूरी हक है। मेरे जो दोस्त जिन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से वो हक इस्तेमाल किया हुआ है अपने वक्त के अंदर जब इनको ज़रूरत थी। अब बात ये हो रही है, बानी चेयरमैन ये कह रहे हैं कि अगर ट्रायल चलाएं, जो बेगुनाह लोग इस वक्त कैद हैं, जिनकी बेलें नहीं हो रही हैं, उनको आज़ाद करें। अगर किसी ने जिसने तोड़ फोड़ की है, कुछ तो हुआ है, वो जो लोग मुलव्वस हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें और वो ट्रायल फेस करें, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल हो और उनको उसके हिसाब से, जो उन्होंने गुनाह किया उसके हिसाब से मुनासिब सज़ा दी जाए। सो इस पर तो कोई अब 2 राय नहीं है। हम सब भी आके यही कहते हैं कि जो कोई आर्सन के वाक़यात हुए, कोई तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए हमारे अपने कौमी असासों के, उनका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, लेकिन आप बेगुनाह लोगों को नहीं रख सकते। आज से कुछ दिन पहले मैं खुद एज वकील पेश हुआ लाहौर के एटीसी के अंदर, तो एक दिन के अंदर 9 मई के मुकदमात में 15 लोगों की बेलें फाइनली कंफर्म हुई, आज कोई 15 महीने के बाद शायद जाके, और 2 लोग जो थे वो बेगुनाह डिक्लेयर कर दिए गए उस दिन।
अब वो इतनी देर से क्योंकि आईओस जो हैं और प्रोसिक्यूशन मवाद नहीं दे रही, ला नहीं रही, जज ने उस दिन हमारे सामने भी ये कहा एटीसी के जज ने कि जनाब आप रिकॉर्ड पे लेके आएँ, CDRs लेके आएँ, वीडियोस लेके आएँ, आप बताएं कि एक एक बंदे के नाम के साथ कि इसके साथ आपको क्या मिला। मौके पे सिर्फ ये इनकी जियो फेंसिंग में आए हैं, इनके पास कोई चीज़ें थी तोड़ने की, ये वीडियो के अंदर कहीं नज़र आ रहे हैं तोड़ फोड़ करते हुए, किस वजह से आपने इनको बंद रखा हुआ है या आप इनकी बेल डिनाई करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सामने रखें, मुल्क को आगे चलाएं। इससे हम एक इंसाफ पसंद जमात है। मैं जिस तरह खुद एक वकील हूँ, मैं तो यही चाहूँगा कानून के मुताबिक जिसका जो कसूर है इसमें तो कोई शक नहीं, 9 मई के फैसले हो जाने चाहिए, चाहे जिसके भी हक में।